नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ब्रज प्रकाशन पेपर नंबर 2 के हम करने वाले हैं सेक्शन सी। ठीक है, और इन सेक्शन सी को हम लोग हर चीजों को एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं बेटा। तो यहां पर देखो, सेक्शन सी में क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस सभी सवालों का करना चाहिए। आपको एक प्रश्न का आपको 3 अंक प्राप्त होने वाले हैं और 18 नंबर का ये सेक्शन है। तो हर चीजों को डिटेल वाइज सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। 38 नंबर का, एक पेटी है, उसमें 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या जो दिया है वो 40 दिया है और कुल जो दिया है वो 125 दिया है। तो प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर 2 टाइप के सिक्के देखने को मिल रहा है। सर एक 5 रुपए का सिक्का देखने को मिल रहा है, सर एक 2 रुपए का सिक्का देखने को मिल रहा है। ऐसे 2 टाइप का आपको सिक्के देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या होगा, लिखना ये होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्कों की संख्या वो हो जाएगा आपका x। फिर लिखेंगे 2 रुपए का सिक्कों की संख्या, वो हो जाएगा आपका y। क्लियर। और इसमें से आपको कुल सिक्का कितना लिखा है बेटा, कुल सिक्कों की संख्या आपको लिखा है 40 और वैसे कुल संख्या कितना लिखा है, संख्या लिखा है 125। यही इंफॉर्मेशन दिया था ना, और कोई इंफॉर्मेशन लिखा है इसमें नहीं। अब देखो इसके आधार पे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बड़ा ये चैप्टर नंबर 3 का है। तो यहाँ पर 2 ही मेथड होते हैं, एक विलोपन की विधि, दूसरा प्रतिस्थापन। अगर इंग्लिश में कहें तो एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सबसे पहले बड़ा आपको समीकरण बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पर से। तो x और y, इन 2 सिक्कों को जोड़ने पे कुल सिक्कों की संख्या मिल रही है आपको 40। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख जाएगा बेटा। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 40। इन 2 सिक्कों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 40। आगे क्या करें कि भाई 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के को x बोलेंगे, 2 रुपए के सिक्के को y बोलेंगे। तो x यानी ये 5 रुपए का सिक्का होगा और y जो होगा वो 2 रुपए का सिक्का होगा। तो ऐसे कुल कितने सिक्के होंगे, तो 125 होगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। बस इसी पर से आपको विलोपन की विधि लगा दो या तो प्रतिस्थापन की विधि लगाओ, दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आपका आंसर तो आने ही वाला है। चलिए लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 40 समीकरण 1। फिर 5x प्लस 2y बराबर 125 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर कुछ नहीं थे, यहाँ पर 5 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 5 का गुणा करो बड़ा 1 में, तो 5x, 5 का गुणा 1 में करो 5y, फिर 40 का गुणा 5 में करो तो 200। अब बड़ा 1 का गुणा इसमें करोगे तो आंसर वही का वही आएगा। 1 का गुणा y में करोगे तो वो वही आएगा। 125 में वही करोगे तो ये भी 125 का 125 आएगा। अब साइन में चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब बड़ा ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 2 गया तो 3y, 200 में से 125 गया तो कितना आएगा 75 आएगा। अब ये y गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो y इज इक्वल टू 75 भागे 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 25 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो y आया बड़ा, y बराबर 25, इससे आपको समीकरण नंबर 1 में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो।
समीकरण एक क्या था बेटा आपका, x प्लस वाई बराबर 40। तो x का लिखेंगे x प्लस वाई की जगह पर लिखेंगे 25 बराबर 40। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर 40 माइनस 25। तो x बराबर कितना आ गया, कितना आ गया भाई, 15। तो y की वैल्यू 25 आ गई, x की वैल्यू 15। तो x को तुमने क्या माना था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, x को आपने माना था बड़ा x, और y को क्या माना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लास्ट में आपको फाइनल उत्तर लिखना है बड़ा, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखोगे, 5 रुपए का सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 15, और 2 रुपए का सिक्कों की संख्या 25 रुपए है। बस यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो कितना आसानी तरीके से हमने बड़ा यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझा, फिर समझ करके हमने समीकरण बनाया, फिर समीकरण बना करके हमने क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, यानी कि विलोपन की विधि से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब जाके बड़ा मेरा ये फाइनल आंसर आया। आई होप, उम्मीद करता हूँ बड़ा आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा अब हम बात करते हैं 39। 5 वर्ष पहले, अगर बड़ा 5 वर्ष पहले बोले तो आपको माइनस करना है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोले तो क्या करना है, प्लस करना है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना होगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगा, तो पहले बड़ा आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु को बोलेंगे x, और सोनू की वर्तमान आयु है y। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, तो समीकरण एक बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अगर 5 वर्ष पहले बोला तो क्या करना है, माइनस करना है। कैसे करेंगे, तो सर x में 5 माइनस करेंगे, और इधर y में 5 माइनस करेंगे। और बड़ा देखो क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुना है, कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बड़ा, क्लियर, क्लियर हो भाई साहब। चलिए आपको करना क्या है बड़ा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है बड़ा, एकदम सिंपल से फंडा है। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया बड़ा। चलिए इसको और एक साथ में आपको और अच्छी से स्पीड कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या बोल रहे हैं कि नूरी की जो वर्तमान आयु, अगर वो 5 वर्ष पहले के काउंट करोगे तो x में से 5 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, ये 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5। फिर क्या बोला है, सोनू की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर y माइनस 5। तो ये नूरी और सोनू दोनों आगे 5 वर्ष पहले। तो कह रहे हैं कि नूरी जो है वो सोनू से कितना है बड़ा, 5 गुना क्या है, 5 गुना, सॉरी 3 गुना थी। यानी नूरी से सोनू 3 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा कर देंगे। अब x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा x में करो 3x, 3 का गुणा 5 में करो 15। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, एक्स का एक्स के पास भेजो, एक्स को एक्स के पास भेजो, संख्या को संख्या के पास भेजो। तो x माइनस 3y बराबर, ये माइनस का 15 है, ये प्लस इधर आएगा तो 5 का प्लस। तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 2y, और 15 में से गया तो माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x है बड़ा, एक्स नहीं बड़ा, ये क्या है वो, सॉरी बड़ा, यहाँ पर नूरी से वाई दिया ना बड़ा, ओ हो गलती कर दिया बड़ा। फिर से सीखो बड़ा, क्या लिखा है बड़ा, ये वाई है बड़ा, 3y माइनस 5, 3y का 3y, 3 × 5 = 15।
और एक्स, ये वाई 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 और एक्स के पास आ जाएगा और संख्या संख्या के पास आ जाएगा। तो यानी एक्स माइनस 3y और -15 - 5, ये +5, ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो x -3y बराबर माइनस का 10, तो ये बन जाएगा आपका बड़ा समीकरण नंबर 1। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम बनाएंगे दूसरा समीकरण। क्या लिखा है? 10 वर्ष बाद क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 10 वर्ष के बाद लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु 10 वर्ष के बाद क्या होगा बड़ा? तो x में 10 जोड़ेंगे, फिर सोनू की वर्तमान आयु y +10। तो यहाँ पर लिखेंगे x +10 और एक y +10। ठीक है, तो क्या बोला है? नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना होगी। कितना गुना हो जाएगी? 2 गुना। तो यहाँ लिखेंगे 2। तो x +10 बराबर 2y +20। अब बड़ा ये प्लस का है बराबर कुछ रहेगा, ये प्लस का उधर उधर आएगा माइनस का, तो x -2y तो 20, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x -2y बराबर 10। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन पर से हम विलोपन की विधि कर देंगे या एलिमिनेशन मेथड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद तो खाली मेन चीज क्या है बड़ा? समीकरण बनाना। अगर आपको समीकरण बनाना आ गया ना बड़ा, तो सवाल आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। अगर आपको समीकरण बनाना नहीं आता ना, तो सवाल बहुत हार्ड होगा। क्लियर? अब समीकरण 1 समीकरण 2 लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। तो x -3y -10x, ये आपका समीकरण 1। दूसरा क्या था? x -2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा? तो यहाँ पर कटिंग, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 का गुणा इसमें करो, फिर 1 का गुणा इसमें करो, फिर 1 का गुणा इसमें करो, तो वही का वही आएगा। ठीक है, इधर भी वही आएगा। ठीक है, साइन इधर प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो इधर है, तो ये कर गया। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? ओनली y। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? -20। तो बड़ा यहाँ पर भी बड़ी संख्या क्या? माइनस, इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब क्या करना है? समीकरण 1 में वैल्यू पुट करना है। तो समीकरण 1 है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 का ये रहा, तो x -3y बराबर -10, तो x का x, y की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 बराबर -10, तो x और 3 दूनी 6 बराबर -10। ये माइनस का बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस का, x बराबर -10, ये प्लस आएगा, तो x बराबर माइनस प्लस का 50, ये बड़ी संख्या की प्लस है इसलिए प्लस, तो x बराबर कितना आ गया? 50। y बराबर कितना आ गया? 20। आपको यहाँ पर क्या निकलना था? तो x की उम्र, तो यहाँ पर देखो x किसको माना है बेटा आपको? तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो तो क्लियर हो जाएगा। x आपने माना है नूरी को और y को माना है सोनू को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि नूरी का वर्तमान आयु x है, तो x कितना दिया है? 50। फिर सोनू का वर्तमान आयु कितना है? 20। बस हो गया सवाल कंप्लीट। तो इस तरीके से बड़ा अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका आंसर क्या होगा? आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया। देखो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर रखिए मालूम, एक बार इसको वापस से रिपीट करके देख लेने का कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें बड़ा देखो
ये विलोपन की विधि तो आपके लिए इजी है बेटा, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज क्या है मालूम बेटा, मेन चीज है यहाँ पर समीकरण बनाना। अगर आपको ये समीकरण बनाना आ गया ना बेटा, तो मान लो सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे सवालों में आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करने का कि समीकरण बनता कैसे है, क्योंकि एक बार नहीं, आप 2-3 बार पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सवाल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले क्वेश्चन को 2-3 बार समझा करो, उसके बाद सॉल्व किया करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन बताया था ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी, ध्यान रखना बेटा, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया, बहुत आईएमपी, इसको रिपीट कर लेना। और अब 40 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। क्या लिखा है, यदि एनवा पद an बराबर 3n 3 + 2n दिया हो तो संख्याओं की यदि प्रथम 24 पदों का योग, मतलब एसिन का सूत्र लगाना है, और प्रथम बोला है तो ये n की वैल्यू कितना दिया है 24, यानी एसिन योग आपको ज्ञात करना है, एसिन का सूत्र लगाना रहेगा। लेकिन पहले बेटा इसकी मदद से बेटा पहले आपको एक समीकरण बनाना पड़ेगा, एक एपी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, एन की जगह पे पहले कोई भी नंबर मान लेने का, 1 2 3 4 5, जितना आपको निकालना उतना निकाल लो। चलिए समीकरण लिख दिया, पहले एन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रख के देखते बेटा, एन बराबर 1, तो 3 + 2, एन की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब दूसरा, अब एन की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 3 + 2 मतलब 2, 3 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 7। अब एन की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 3 2 3, यहाँ पर होगा 3 + 6 कितना होगा 9। बड़ा बस 3 निकल जाता बड़ा। अब एपी बना देने का, चलिए पहली वैल्यू क्या दिया है 6, दूसरी 7 और तीसरी 9। फिर आगे लिखकर क्या बोला है, प्रथम 24 पदों का योग लिख देने का, प्रथम 24 पदों का योग। बस आगे तो इस टाइप का सवाल तो आपको आता ही था। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई 6, और डी कैसे निकालते थे, A2 - A1, A2 कितना दिया है 7 - 6 कितना आएगा 1, और प्रथम तो n बराबर कितना आ गया 24। बस आपको एस योग बोला है तो एसिन का सूत्र लगा दो, तो एसिन बराबर n/2 2a + n - 1 d। तो एसिन का एसिन n की जगह पे कितना लिखेंगे 24 भट्टे में 2, 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 6, n की जगह पे लिखेंगे 24 - 1, और d की जगह पे 1। और 24 से कटेगा कितनी 12 दूनी 24, यहाँ पर आएगा 12, 6 दूनी 12 + 24 में से 1 माइनस करो 23, यहाँ पर 1 है तो 12 का 12, तो 12 + 23 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 23, तो 12 का 12। अब 12 में 23 को जोड़ोगा, 12 में अगर 23 को जोड़ोगे, 12 में सॉरी 12 के अंदर बेटा आपको 23 जोड़ना है तो कितना आएगा 35 आएगा। फिर बस 12 और 35 का गुणा कर दो बेटा, करो जल्दी। बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दिया, ध्यान से देखो बेटा, 3 और 2 कितना होता है बेटा 5 होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, क्या होता है 5। देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी बेटा, वहां पर गलती तो यहाँ पर भी गलती होगी बेटा, यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा, और बेटा देखो यहाँ पर भी क्या आएगा 5, 7 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 2 बेटा, कितनी बड़ी गलती कर दी बेटा। तो यहाँ पर डी की जगह पे क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2, तो बेटा 23 दूना क्या होगा 46 होगा बेटा, क्या होगा 46 होगा। अब 46 + 2 12 कितना होगा 56 होगा बेटा, क्या होगा 56, और 56 और 12 का गुणा करोगे कितना आएगा 672 आएगा। तो एसिन बराबर कितना आया 672। देख लो बेटा कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है बेटा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये सवाल को ध्यान से सीखना बेटा। चलिए सबसे पहले बेटा आपको इस समीकरण की मदद से पहले n की जगह पे 1 रखना है, तो n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आएगा, फिर 3 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा 5। अब क्या n की जगह पे 2 रखना है, तो 3 का 3, तो 2 का गुणा 2 में करो कितना आएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब n की जगह पे क्या रखना है 3, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 1 5 7 9, फिर प्रथम 24 पदों का योग निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, और d कैसे निकालोगे A2 -
A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, 7 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 2, n बराबर 24। एसिन का सूत्र लगा दिया मैंने। फिर एसिन n की जगह पे क्या लिखेंगे 24 माइनस बटे में 2, फिर 2 का 2, a की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर 2 की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 24 में से गया कितना आएगा 23, यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 10, और 23 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, और 46 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 56, 46 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, 56 में 12 का गुणा करोगे 672, क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। बेटा बहुत बड़ी गलती देखो मुझसे हो गई, देखो एक छोटी सी गलती देखो बेटा, देखो पूरा सवाल रॉन्ग कर देता। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो छोटी सी गलती बेटा कितनी बड़ी गलती बना देती। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जब सोचो बेटा ऐसी गलती जब मुझसे भी हो रही है तो आपसी गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। गलतियां हर एक इंसान से होता है और गलती होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। इसलिए गलती कर करके सीखो, गलती कर करके सीखो। जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे, जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे। इसलिए गलती करते रहने का, हमेशा गलती को करो और सीखो, गलती को करो और सीखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा 41 नंबर पे क्या लिखा है बेटा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों को दोनों को मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 24, और छठे और 10वें इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 44। तो लिखोगे कैसे, पहले क्या बोला है चौथा और 8वां पद, तो चौथा मतलब A4 प्लस 8वां मतलब A8 बराबर कितना दिया है 24। तो ये बन गया समीकरण 1। फिर आगे क्या बोला है छठा और 10वें को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 44, तो यानी A6 प्लस A10 बराबर 44, ये समीकरण नंबर 2। आगे क्या बोला है प्रथम एपी निकालना है, एपी मतलब समानता श्रेणी बनाना है, वो भी प्रथम 3 पद निकालना है, यानी A पद 2 पद 3 पद ऐसे निकालना है। कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम देखो समीकरण बनाते हैं। तो बड़ा A4 का सूत्र बड़ा क्या बताया था बड़ा A प्लस 2D प्लस A8 का क्या था A प्लस 7D बराबर क्या होगा 24, ये समीकरण 1। इसका A प्लस 5D फिर A प्लस 9D बराबर 44, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। लो क्लियर बेटा। अब देखो A और A कितना हो जाएगा, कितने A हो जाएगा, एक A 2, यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 2D 7D कितना होगा 9D बराबर 24, ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। सॉरी A4 है ना, तो A प्लस 3D आएगा, सॉरी A प्लस 3D 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखो A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा प्लस 9 और 5 कितना होगा बड़ा 9 और 5 कितना होगा 14, तो 14D बराबर 44, समीकरण नंबर 2। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है बेटा। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को थोड़ा और छोटा कर दो, देखो 2 के पहाड़े से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सभी को 2 से काट दो बेटा, तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 कटा कितना हो जाएगा A, 2 से ये कटा कितना आएगा 5, और 2 से ये कटेगा कितना आएगा 12, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये भी 2 से कट रहा है, 2 2 2 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से ये कटेगा 7 बार में, 2 से ये कटेगा 22 बार में, तो A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब बस समीकरण 1 और समीकरण 2 पर से बड़ा हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। लिख देते हैं समीकरण 1 A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1, फिर A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। बस साइन में चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, सेम सेम कट गया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, नया वाला साइन देखो, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, भी माइनस का 2। अब 12 में से 22 माइनस तो बड़ा, तो 12 में से माइनस करोगे 22 कितना होगा माइनस का कितना होगा माइनस का 10 होगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2D बराबर 10। अब ये 2 गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 भागे 2, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो D की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे D बराबर 5 समीकरण नंबर क्या करेंगे 1 में रखने
पर समीकरण एक का ये रहा, तो a प्लस 5d बराबर 12, और जहां पर d होगा वहां पर क्या रखना है 5, तो a प्लस, तो 5 का 5 d की जगह पे 5 बराबर 12। अब a प्लस 50 कितना होगा 25 बराबर 12। अब ये प्लस का बराबर को उससे जाएगा तो माइनस का होगा, तो 12 माइनस क्या करेंगे 25, तो a बराबर, तो बड़ा 25 में से माइनस कर दो 12 कितना होगा माइनस का 13 होगा, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 13। अब क्या बोला है प्रथम 3 पद बोला है, क्या बोला है प्रथम एपी, प्रथम 3 पद बोला है। तो पहले ए पद, पहला पद क्या होगा a1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 13। अब a2 बोला है तो a2 का सूत्र क्या था a प्लस डी। चलिए a कितना है, a है माइनस का 13 प्लस डी कितना है 5, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 13 में से 5 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। फिर a3 निकालना है, तो a प्लस 2d, तो a हो जाएगा आपका 13 प्लस 2 और d की जगह पे 5, तो 13 का 13 प्लस 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया माइनस का 3, और आपको बनाना था यहाँ पर AP, तो बन गया AP। तो कैसे बनाओगे बेटा AP, तो AP बराबर समानता श्रेणी, तो A हो जाएगा आपका माइनस का 13 कोमा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 8, फिर ये हो जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से देखो समानता श्रेणी बन गया। बस यही तो हमें निकालना था और हमारा सवाल हो गया एकदम इजी। देखो बेटा मैंने क्या बोला, सवाल को अगर समझोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है, सवाल को समझोगे तो ही समझ में आएगा, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ बड़ा, स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। तो अगर कुछ हो तो मैनेज करना बेटा, ठीक है, और जो चीज़ों को ना है उस वीडियो को पॉज करना, वापस से देखना, तो शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर समीकरण बनाए थे। मेन चीज है समीकरण बनाना, अगर समीकरण बनाना सीख गए तो सवाल अपने आप आ जाएगा। तो बेटा ये कौन से नंबर का सवाल था, ये था आपका 41 नंबर का सवाल था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, बिंदु -2 0 0 0 2 और 0 समरेखीय है कि नहीं। पता है इस टाइप का क्वेश्चन बेटा एक बार 7.1 में भी आ गया था। अभी देखो ये इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज किया गया है, समरेखीय है कि नहीं वो बताना है, मतलब एक ही रेखा के अंदर है या नहीं वो। तो बेटा यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हो, या तो रेखा बना के करो या तो त्रिभुज बना के करो। त्रिभुज बनाने से क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है, ठीक है, या रेखा बना के करोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको दोनों तरीका बताया है बेटा, ठीक है, पर फिर भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ बेटा। सपोज मान लो ऐसे एक रेखा बनाते, त्रिभुज बना देता हूँ बेटा। मैं त्रिभुज इसलिए बनाता हूँ सिर्फ समझने के लिए, बाकी आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। पहले समझ लो कि समरेखीय का मतलब क्या होता है। समरेखीय मतलब होता है कि एक ही रेखा के अंदर आने वाले तीन बिंदु, जो एक ही तीनों तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में आते हैं बेटा, एक ही रेखा में आते हैं बेटा, एक ही रेखा में आते हैं तो उसे समरेखीय कहते हैं, ठीक है। और त्रिभुज क्यों बनाया है, त्रिभुज बनाने की उसे कोई जरूरत नहीं बेटा, त्रिभुज इसलिए बनाया सवाल समझ में आए इसलिए, बाकी इसका जरूरी है तो इस तरीके की आकृति बनती है रेखा वाला, बट मैं रेखा नहीं बना रहा हूँ, समझ में थोड़ा कम आता है इसलिए बेटा, ठीक है। आप आकृति से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला बिंदु दिया यहाँ पर -2 और 0, और दूसरा दिया है 0 और 0, और तीसरा दिया है 2 और 0, ठीक है। बाकी आपको आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली बेटा इसकी मदद से भी देख सकते हो, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, दोनों आकृति में समझा दे रहा हूँ बस। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। तो A बिंदु हो जाएगा -2, और B हो जाएगा 0 0, और C हो जाएगा 2 और 0। तो ये पहले AB निकालो, फिर BC निकालो, फिर AC निकालो, तो इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन होता है बड़ा, इसलिए मैं ऐसी आकृति नहीं बनाता हूँ। बाकी इसका सही तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आकृति बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें कैसा रहता है पता चल जाता है भाई, पहले AB निकालो, फिर BC निकालो, फिर AC निकालो, बात खत्म। इससे क्या थोड़ा ईजी बढ़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं बेटा। चलिए समरेखीय मतलब क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर दूरी सूत्र लगाना है बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले निकालेंगे A और B, तो बेटा A और B, तो A और B निकालते बेटा।
तो ए बी का क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी सूत्र लगाएंगे बेटा। चलिए, तो ये का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। चलिए, x1 कितना दिया बेटा, चलिए x1 दिया है बेटा -2, x2 दिया है 0, y1 दिया है 0, y2 दिया है 0। तो यहाँ पर इसमें से ये गया तो क्या आएगा, -2 आएगा और इधर आएगा 0। इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 होगा और 0 का 0 यहाँ पर आएगा 4। और इसका रूट 4 किसका वर्ग बेटा, तो 4 है 2 का। चलिए, ए बी निकल गया। अब हम निकालेंगे बेटा बी और सी। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी का सूत्र लिखो बेटा। दूरी सूत्र क्या सूत्र था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी सी बोला तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। चलिए, x1 कितना दिया है बेटा, x1 दिया है 0 और x2 कितना दिया है, x2 दिया है 2। चलिए, y1 कितना दिया है 0 और y2 कितना दिया है 0। ठीक है, चलिए फिर इसमें माइनस करेंगे तो -2 आएगा प्लस 0, फिर 2 का वर्ग 4 और इधर 0, फिर 4 किसका वर्ग बेटा, 4 है 2 का वर्ग। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे ए सी। चलिए बेटा, इतने में हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी का सूत्र लगा दो बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ए सी, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। चलिए, x1 कितना दिया बेटा, -2, x2 दिया है 2 प्लस y1 दिया है 0, ये दिया है 0। चलिए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा 4, यहाँ पर 0 का वर्ग। अब बेटा 4 किसका वर्ग है, 16 का प्लस 0, तो यहाँ पर आएगा 16। अब बेटा 16 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 8 गुणे 2 है ना, ऐसे करते थे ना, 8 दूनी 16। क्लियर हो गया, सुनना है बेटा, क्लियर हुआ। या तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक बेटा, 16 किसका वर्ग है, डायरेक्टली देखो ना, 16 किसका वर्ग है, 16 सर क्या है, 16 है 4 का वर्ग। तो अब आप देखो ध्यान से बेटा, अब आप ध्यान से देखो, क्या तीनों का उत्तर एक जैसा आ रहा है, क्या तीनों का उत्तर एक जैसा आ रहा है, इसका आ रहा है AC, इसका आ रहा है 2, इसका भी 2 और इसका आ रहा है 4। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि 2 आंसर समान है, एक आंसर समान नहीं, इसका मतलब ये समरेखीय बिंदु नहीं है। लिख देने का यहाँ समरेखी बिंदु नहीं है। क्या बेटा, यहाँ पर समरेखीय बिंदु नहीं है, सरेखी बिंदु नहीं है, यहाँ सरेखी बिंदु नहीं है, ऐसा लिख देने का बेटा। अब बताओ बेटा, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या आपको सच में मजा आ रहा है बेटा सवाल करने में। ठीक है, बस ये दूरी सूत्र बेटा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा ना बेटा, तो आप हर सवालों को कर पाओगे बेटा। ठीक है, इस टाइप का सवाल करवाया था बेटा पेपर नंबर 1 में, इसलिए बेटा मैंने थोड़ा फास्ट करवाया। ठीक है, अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करना बेटा। इस वीडियो में मैं सिर्फ यहाँ से 38 से लेकर के 42 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। अब बाकी के क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा वीडियो काफी लंबी बन जाती है, जिसकी वजह से बेटा मैं अब बाकी के क्वेश्चन, बाकी 43 से लेकर के 46 तक के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।